नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई त्रिघात बहुपद अगर दी है तो उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है और उसको कैसे करते हैं, और शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होते हैं उनको सत्यापित कैसे करते हैं, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिघात बहुपद होती क्या है और उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो त्रिघात बहुपद होती है, त्रिघात जो बहुपद होती है दोस्तों, त्रिघात बहुपद दोस्तों जो होती है वो आपकी, इसका अगर हम व्यापक रूप तो आपका जो व्यापक रूप होता है वो आपका होता है दोस्तों ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d। ये दोस्तों आपका होता है व्यापक रूप। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, ये x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस का 12। इसमें त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि जो आपका चर पद होता है, इसमें चर पद कौन सा है, आपका x है। तो चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। और इसकी एक खास बात और है कि इसके 3 शून्यक होंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होते हैं, और त्रिघात बहुपद के कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। 3 शून्यक का मतलब क्या है, 3 संख्याएं ऐसी होंगी जिनको रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और बात करें संबंधों की, तो इस बहुपद के, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध भी 3 होते हैं। आपने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखे थे कि 2 संबंध थे। एक कौन सा संबंध था, आपको अच्छे से पता है, एक था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल है, और एक दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल। लेकिन यहाँ पर हम 3 संबंध देखने वाले हैं। तो 3 संबंध क्या होते हैं आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए, फिर बाद में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्यापक रूप हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर a के स्थान पर हमने कितना ले लिया है, 1 ले लिया है, b के स्थान पर 9 ले लिया है, c के स्थान पर 20 ले लिया है, d के स्थान पर हमने दोस्तों कितना ले लिया है, 12 ले लिया है। अब यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पर अगर आप देखें कि a, b, c और d कोई भी आप संख्या रख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, बट a आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि a को जीरो रखने पर ये एक्स क्यूब जो है, क्यूब वाला जो पद है वो गायब हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद ही शेष रह जाएगी। तो हमको जो है ए 0 नहीं रखना है, बाकी आप 0 रख सकते हैं। तो अब देखिए, इसको हम देखिए हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक त्रिघात बहुपद लिख रखी है, इसको हम हल करेंगे, और हल करने के बाद इसमें हम किसके शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होते हैं उनको सत्यापित करेंगे। तो एक चीज पहले हम देख लेते हैं कि इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता क्या है, उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर उसको हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों में 3 संबंध होते हैं। अगर हम मान लें कि यदि हम मान लें कि इसको हल करने पर 3 संख्याएं निकलती हैं, 3 शून्य निकलते हैं। पहला, यदि हम मान लें दोस्तों कि यदि शून्य तुम्हारे कितने हैं, आपके शून्य है अल्फा, बीटा, गैमा। 3 शून्य है, मतलब 3 संख्याएं। पहली संख्या जो निकलती, पहला शून्य निकलता है उसको अल्फा कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं बीटा, और तीसरा गैमा हम कह रहे हैं। तो अब हम ये मान लें कि शून्य अल्फा, बीटा और गैमा है, तब क्या होगा, इसके 3 संबंध क्या होंगे। तो पहला दोस्तों संबंध होगा इन तीनों शून्यकों का अगर योगफल हम देखें, इन तीनों शून्यकों का योगफल, तो तीनों शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस का b/a के बराबर। अब बात करें b क्या है दोस्तों, तो b है x² का गुणांक, और बटे ये a क्या है दोस्तों, तो ये है x³ का गुणांक। तो इस तरीके से ये पहला संबंध हो गया है। यहाँ पर शून्यकों 3 शून्यक होंगे, उनको अगर हम जोड़ें, उन तीनों को अगर हम क्या करें दोस्तों, जोड़ दें, तो वो क्या होगा, -x² के गुणांक और बटे x³ के गुणांक के दोस्तों बराबर होगा। इसको हम प्रूव भी करेंगे। अब दूसरा जो संबंध होता है, दूसरा संबंध ये होता है कि इसके 2 शून्यकों को ले लें, उनकी गुणा करके जोड़े उनको, मतलब ऐसे ले लें, अल्फा बीटा ले लें, और प्लस फिर क्या ले लें, बीटा गैमा ले लें, और प्लस फिर गैमा अल्फा ले लें। मतलब 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अगर हम देखें, तो ये दोस्तों होता है आपका C/A।
यहाँ पर c क्या है दोस्तों, c है आपका x का गुणांक, c क्या है, x का गुणांक है, और अपान a क्या है, a फिर से यहाँ पे x क्यूब का गुणांक है, x क्यूब का गुणांक होता है। ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है तीनों जो हम संबंध लिख रहे हैं। अब तीसरा संबंध क्या होता है दोस्तों, तो तीसरा संबंध ये है कि अगर हम इन तीनों शून्यकों की गुणा कर दें, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा और गैमा, तो ये आपका कितना होता है, माइनस का डी अपान ए के बराबर। यहाँ पर माइनस तो हम लगाएंगे ही। डी क्या है दोस्तों, डी है आपका अचर पद, डी क्या है दोस्तों, डी है आपका अचर पद, अपान ए क्या है दोस्तों, ए की बात करें तो यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक। अब एक खास बात आपको दिख रही है दोस्तों कि सभी संबंधों में नीचे एक्स क्यूब का गुणांक है, और इसमें जो है पहले में एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर अचर पद है, मतलब एक्स स्क्वायर अचर पद एक्स, और फिर अचर पद यहाँ पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और फिर क्या है एक्स का गुणांक है, फिर अचर पद है यहाँ पे, और नीचे एक्स क्यूब का गुणांक है तीनों में। मतलब आप याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं आपको कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कि सबसे पहले पहला संबंध क्या है, पहला संबंध है शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होगा, इसका गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और फिर अगले में क्या होगा, इसका गुणांक मतलब सी, और फिर इसका गुणांक, फिर डी, और बट इसका गुणांक। और चिन्हों की बात करें तो सबसे पहले में क्या होगा, माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो तीनों संबंध हैं वो आपको पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इस त्रिघात बहुपद को हल कैसे करेंगे, और फिर हल करके इसके शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसको सत्यापित कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको हल करेंगे दोस्तों, इस त्रिघात बहुपद को दोस्तों हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये आपकी त्रिघात बहुपद दे रखी है, तो देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर और प्लस का 20x और प्लस का 12। तो देखिए दोस्तों ये बहुपद आपको दे रखी है, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका नाम यहाँ पर px बराबर करके लिख सकते हैं, मैं उस तरीके से नहीं लिख रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पर हल करने के लिए आपने द्विघात बहुपद को आपने देखा था कि कैसे हल करते हैं, तो उस तरीके से इसको हमको नहीं हल करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए तरीका देख लीजिए। यहाँ पर जो अचर पद होगा दोस्तों, अचर पद होगा, देखिए अचर पद दोस्तों कितना 12 है, इसको देखना है सिर्फ, और फिर देखना है ये जो अचर पद है ये किन किन संख्याओं से कट सकता है, किन किन संख्याओं से कटेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक से तो हर संख्या कट जाती है, तो यहाँ पर हम 1 से कट सकता है ये, और किससे कट सकता है दोस्तों, 2 से कट सकता है, और किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, क्या 3 से कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, और 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट सकता है, और 12 से भी दोस्तों क्या होगा, कट सकता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमने ये क्यों निकाला है दोस्तों, तो ये इसीलिए निकाला है दोस्तों, हम क्या करेंगे बारी बारी से, सबसे पहले इस बहुपद में x के स्थान पर +1 रखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका मान 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर +1 रखने पर 0 नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखेंगे, फिर अगर उस पर भी 0 नहीं होता तो आगे ऐसे ही +2 फिर -2 +3 -3 ऐसे ही रखते जाएंगे। जिस भी संख्या को रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, वही क्या हो जाएगा, वो एक शून्यक हो जाएगा। वो बहुपद का क्या होगा दोस्तों, उस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक होगा, क्योंकि शून्यक उसी संख्या को कहते हैं जो बहुपद को क्या करे, शून्य करे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों, x बराबर अगर हम +1 रखें तो देखिए यहाँ पर सारी संख्याएं प्लस में ही है, यहाँ सब कहीं प्लस में है, तो यहाँ पर रखेंगे +1, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, पहले से ही कंफर्म है क्योंकि सब कहीं प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पर 0 नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो x बराबर -1 जब हम रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, बहुपद कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब और +9 इंटू -1 का दोस्तों क्या होगा, स्क्वायर होगा, फिर दोस्तों कितना हो जाएगा 20 इंटू -1 और प्लस का 12। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, -1 का क्यूब दोस्तों कितना होगा, -1 ही होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 का स्क्वायर +1 होगा,
और यहाँ हो जाएगा 9 और प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, माइनस का 1 है और माइनस का ये है तो ये माइनस का 21 हो जाएगा और प्लस का यहाँ 12 और 9 जो ऐड करेंगे तो 21 प्लस का हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 0। तो हमने देखा कि x बराबर 1 -1, x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान दोस्तों कितना हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे कि अतः हम लिखेंगे कि x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक होगा। बहुपद का दोस्तों क्या होगा, एक शून्यक होगा। तो हमने एक शून्यक प्राप्त कर लिया, रह गए 2 शून्यक। तो 2 शून्य, तीन शून्यक होंगे दोस्तों, तो एक शून्यक हम इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे ऐसे रख करके। बात रह गई 2 शून्यक और जो रह गए उनके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने x बराबर -1 निकाला है और ये कहा कि शून्यक होगा, तो हम x बराबर -1 को अगर इधर पक्षांतर करें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि तब इसको अगर इधर ले जाएं तो x + 1 बचेगा दोस्तों, x + 1 बचेगा और हम लिखेंगे कि तब x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। एक क्या होगा दोस्तों, गुणनखंड होगा। ये दोस्तों कैसे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे द्विघात बहुपद हल करते थे तो वहां पर इस तरीके से फैक्टर 2 आते थे, इस तरीके से जैसे 2 फैक्टर आते थे तो आप पहले फैक्टर को क्या करते थे दोस्तों, 0 के बराबर ले लेते थे तो इस तरीके से शून्य निकलता था। तो अब अगर इसको हम इधर पक्षांतर करें तो ये बनेगा और ये बनेगा दोस्तों क्या, ये बनेगा इसका गुणनखंड। तो इस तरीके से ये हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम जो है ये है कि ये जो अचर पद होगा इसको देखेंगे कि किन किन संख्याओं से कट सकता है, उन संख्याओं को लेकर के प्लस माइनस लगाएंगे, उसमें से संख्याएं प्लस की माइनस की रखते जाएंगे, जिस पर रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा, कहेंगे कि वो बहुपद का शून्यक है। फिर हम इस तरीके से जिस पर रखने पर 0 हो जाएगा उसको पक्षांतर करके कहेंगे कि ये गुणनखंड। फिर अब उस गुणनखंड से अब उससे हम क्या करेंगे, जो त्रिघात बहुपद है उसको भाग करेंगे, भाग करने पर एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगी और उस द्विघात बहुपद को हल करके 2 शून्यक वहां से प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। तो 2 वहां से हो जाएंगे, एक यहां पर मिला, 3 शून्यक हो जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगला काम क्या है, हम दोस्तों क्या करेंगे, इस त्रिघात बहुपद को इस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने पर दोस्तों क्या प्राप्त होगा, एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको भाग कर लेते हैं, तो इसको भाग कर लेते हैं, x + 1 से हम भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए देखेंगे दोस्तों कि हम x + 1 में सबसे पहला पद जो है उसको देखेंगे, उसको क्या करेंगे, इसके पहले पद से इसके पहले पद को क्या करना है, भाग करना है। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों हम देख लेंगे कि क्या ये अवरोही क्रम में लिखा है। तो यहाँ पर देखिए क्यूब वाला x³ है, फिर x² तो ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, इसको भी अवरोही क्रम में ही लिखना रहता है। तो ये अवरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमको अवरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले पद में कितने से गुणा किया जाए कि इसका पहला पद आ जाए दोस्तों। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना है, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग करेंगे। तो भाग करने पर x³ बटे x² करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, x² ही आएगा। x³ यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अगर हम पहले पद को इसके पहले पद को हर स्टेप में ही करना है दोस्तों। x³ को x से करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ हो जाएगा दोस्तों, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा x²। अब देखिए दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x², 9x² में से x² घट जाएगा, 8x² बचेगा, प्लस का बचेगा आपका 20x। फिर से हम देखेंगे कि इसके पहले पद में कितने से गुणा किया जाए कि इसका पहला पद आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले पद से इसके पहले पद को दोस्तों क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 8x² को हम x से भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा दोस्तों 8x आएगा। अब 8x से इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8x² और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 8x। यहाँ पर माइनस माइनस घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह दोस्तों बदल जाएंगे, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा दोस्तों 20x में से तो यहाँ बचेगा 12x और प्लस का 12 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 12x आ जाए। तो आपको ऐसे ही क्लियर है, आपका कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12, यहाँ पर माइनस ये कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों 0।
तो इस प्रकार जो भी गुणनखंड मिलेगा, तो अगर ये गुणनखंड है तो गुणनखंड करने पर शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और एक द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो जाएगी। तो अब इस द्विघात बहुपद के हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, आपको पता है कि द्विघात बहुपद अगर कोई लिखी है तो उसके शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले हम इसके दोस्तों क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 1 है, तो 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर बताना है हमको जिनको जोड़ा जाए घटाया जाए तो कितना आ जाए दोस्तों, 8x आ जाए। तो 12 के जो फैक्टर होते हैं वो आपके हो जाते हैं 6 इंटू 2, मतलब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होगा, 6 और 2 जोड़े दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2x और प्लस का 12। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन मिलेगा दोस्तों तो x प्लस 6 हो जाएगा, इसमें प्लस का 2 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 6 हो जाएगा। अब हम x प्लस 6 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों और x प्लस 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम x प्लस 6 को अगर हम शून्य के बराबर लें तो x बराबर कितना मिलेगा दोस्तों, माइनस का 6 मिलेगा, ये दूसरा शून्य मिल जाएगा हमको। और x प्लस 2 को अगर हम 0 के बराबर ले लें दोस्तों तो x बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 2। तो इस प्रकार शून्य दोस्तों हमने तीनों ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर एक शून्य आया था कि x बराबर -1 पहला मिला था, ये दूसरा मिला, ये तीसरा मिला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः शून्य हम देखें, शून्य बराबर आपके क्या हो जाएंगे, शून्य बराबर हो जाएंगे -1, -6 और -2। तो ये आपके जो तीनों शून्य है वो